तो हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वाक्य शुद्धि की कुछ क्वेश्चंस। तो वाक्य शुद्धि यानी सेंटेंस करेक्शन का को क्या उसका प्रोविज़न है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं, उसके बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो क्लास आप देख सकते हैं। उसके बाद ये क्लास ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें भी हम एक बार थोड़ा फास्ट ट्रैक पे क्या कर लेते हैं, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, अतएव परिष्कृत भाषा के लिए वाक्य शुद्धि का ज्ञान आवश्यक है। यानी कह रहा है भाषा के लिए वाक्य क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना वाक्य के कोई भी भाषा नहीं बनती है, तो इसलिए हमें वाक्य शुद्धि का ज्ञान भी होना अति आवश्यक है। तो वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। ठीक है, इन्हीं को आधार में बनाकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ये भी बात की थी कि संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ किस तरह की होती हैं, और संज्ञा में के अंदर भी वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं और कुछ है कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। और दोस्तों उसके बाद हमने बात की थी सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, और उसके बाद हमने बात की थी क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, उसके बाद हमने बात की थी अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ। तो लास्ट क्लास को ज़रूर देखें, तभी एक अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो पाएगा। उसके बाद हमने बात की थी पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि सेंटेंस तो यानी जो गलत है वो उनका पद क्रम गलत है, उनका क्रम गलत है, इधर का उधर किया हुआ है, उल्टा पुल्टा रखा हुआ है, तो हमें वो अच्छे क्रम में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ हमने देखी, और हमने देखी कि अधिक प्रतिरूप संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि कुछ शब्द एक्स्ट्रा ही हमारे वाक्य में दिए गए हैं, अगर उनको हटा भी दें फिर भी हमारे वाक्य का जो मीनिंग है वो ज्यों का त्यों निकल रहा है, यानी फिर भी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ, यानी किस वस्तु के साथ किस तरीके का शब्द आएगा उससे रिलेटेड हमने कुछ अशुद्धियाँ देखी हैं। तो हमने एक बार फास्ट ट्रैक पर ये आपका कवर कर लिया है। और दोस्तों अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। हम इसमें 40-50 क्वेश्चन करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें करके चलना है, और एग्ज़ाम के जस्ट पहले 1-2 दिन पहले भी आपको ये क्लास बाद में आकर के रिवाइज कर लेनी है, सो दैट कि एकदम फ्रेश माइंड से नॉलेज एकदम ऊपर क्रीमी लेवल पर रखी हुई हो, और जाकर के एग्ज़ाम में कर डालें और एग्ज़ाम को पास कर डालें। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग, अशुद्ध का मतलब त्रुटिपूर्ण भाग, जिसमें कुछ त्रुटि है, का चयन कीजिए। इसमें यानी कि हमें अशुद्ध भाग का चयन करना है। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। तो इसमें दोस्तों A, B, C और D, ठीक है, और E, उसके बाद हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं। तो हमें इसमें से जो गलत है यानी कि जो अशुद्ध है उसको पांचों में से A से E तक में से वो सिलेक्ट करना है और उसकी जगह सही मान को रखना है। ओके, तो मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। क्या आपको ये सही लग रहा है? मैं पटना गया सही है, तो उस समय सही है, मेरे पास सही है, केवल 20 रुपये मात्र थे। तो मात्र यहाँ पे फालतू का शब्द हमें लग रहा है, यानी केवल 20 रुपये थे, ये आएगा यहाँ तक। ठीक है, यानी सेंटेंस फिर बन जाएगा मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये थे, क्योंकि केवल भी लगा दिया और मात्र भी लगा दिया, तो इसलिए एक शब्द का डबल यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसलिए मात्र को हम हटा देंगे। दूसरा देखते हैं गाइस। दूसरा है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यानी इसमें भी हमें अशुद्ध भाग का चयन करना है। राम राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती थी। पानी पीती थी शेर और बकरी, यानी एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा? शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। अगर सिर्फ
यहाँ पर होता पुल्लिंग होता तो पीता आ जाता अगर अकेला था तो, लेकिन जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की बात की गई हो या फिर दोनों को, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को एक साथ बात की गई हो, तो वहाँ पे कहते हैं। तो इसमें त्रुटिपूर्ण जो उपवाच्य है यानी पार्ट है वो कौन सा है दोस्तों, वो है बी, पर पानी पीती थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, पर पानी पीते थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थ्री का है, राजा दशरथ को 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। तो इसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण है, राजा दशरथ को नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा के, राजा दशरथ के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो एग्जाम में आपसे एक्चुअली ये सेंटेंस दे देगा और नीचे बोल देगा कि इसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण आपको सिलेक्ट करना है। नीचे दे देगा कुछ ऑप्शन कि इसमें सही वाला आप मार्क कर दीजिए कि ये त्रुटिपूर्ण है तो इसका सही क्या होगा। ओके, चौथा देखते हैं। एक वर्ष से में जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, आज उसे छपे आकार में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। तो इसमें हमें देखना है कौन सा गलत है। तो दोस्तों आज उसे छपे आकार में देखकर, छपे आकार नहीं आएगा, यहाँ पर आता है छपे रूप में देखकर। ठीक है, तो इसमें आकार की जगह रूप आएगा, यानी ये वाला जो हमारा बी है वो क्या है, अशुद्ध है, गलत है, त्रुटिपूर्ण है। तो इसके जगह क्या आएगा, आज उसे छपे रूप में देखकर। ओके, उसके बाद हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है, छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें हमें देखना है कि इसमें अशुद्ध कौन सा है। तो फिर से पढ़ते हैं। आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो अपने आप ही आपके माइंड में आंसर आ जाएगा, अगर आपने सही से पहली वाली क्लास भी देखी हुई है और ये क्लास भी आप सही से देखते हैं। तो हमें पढ़ना, छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मिलते हैं, यानी मिलता है से बात ही नहीं बन रही है, वो फ्लो में आ ही नहीं रहा है, तो क्या आएगा, मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका अशुद्ध कौन सा है, सी, और शुद्ध क्या होगा, सुनने को मिलते हैं। छठा देखते हैं। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये लेखाकार परीक्षा 1997 में आया हुआ है। तो यहाँ पर आएगा, आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जाना जाता की जगह आएगा माना जाता है, यानी इसमें अशुद्ध कौन सा है, सी वाला अशुद्ध है। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, यानी जब ये बात की गई है जब राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा था सीता स्वयंवर के टाइम पर, उस समय की बात की गई है। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगा, यानी कि उनको ईर्ष्या होने लगी थी। तो यहाँ पर वक्ष नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आता है कलेजे पर। यानी एक कहावत है ना कि भाई जब लोग ईर्ष्या करते हैं, घृण मतलब एक दूसरे से जलते हैं, तो कहते हैं कलेजे पर सांप लेट गया, यानी कि वो उसकी ना तो तारीफ कर पाते हैं लेकिन जलते हैं उससे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं, तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुष, पुरुषों नहीं आएगा क्योंकि एक ही रूप में आते हैं ज़्यादातर, महापुरुषों के रूप में नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा महापुरुष, किसी न किसी महापुरुष के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। तो यहाँ पर हमें देखना अशुद्ध इसमें कौन सा है। यहाँ पर है अपराधी और निरपराध, यहाँ पर आएगा अपराधी और निरपराधी का अंतर करना। तो निरपराधी सही नहीं है, यहाँ पर आएगा निरपराध, यानी अपराधी और निरपराध का अंतर करना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिवाली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण न कर सके
कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें हमें देखना है, दिवाली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण न कर सकें। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो दोस्तों इसमें है बी, चांदी चमचमाती चांदी के बर्तन, यहाँ पर आएगा चांदी के चमचमाते बर्तन, यहाँ पर सही शब्द होगा। दिवाली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन की जगह आएगा चांदी के चमचमाते बर्तन। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। चंद्रमा की स्वच्छ रोशनी है, जगती तल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। तो इसमें हमें अशुद्ध देखना है। तो हम देखेंगे चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल, पृथ्वी तल और आकाश तल में फैली हुई है। हमने दोस्तों देखा था कि जब एक जैसे शब्द कई प्रकार आते हैं, पीछे हमने देखा था ब्राह्म वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर जगती तल, पृथ्वी तल और जब आकाश में, तो बाद में क्या आएगा, में सबसे बाद में आएगा, यानी हर तल के बाद हम में नहीं लगाएंगे कि जगती तल में, पृथ्वी तल में, आकाश में, यानी कि एक ये फालतू का शब्द हमें लग रहा है में जो है। तो जगती तल कोमा पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है, इस तरीके से सही सेंटेंस बनेगा। ओके, अगला देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें हमें देखना है, सही पहचानने के लिए हमें देखना है कि अशुद्ध कौन सा है। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। तो हम इसमें देख लेंगे क्या इसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे जो हमारे उपवाच्य हैं वो सही हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा इसका डी आएगा, यानी इसमें कोई त्रुटि है ही नहीं है इस क्वेश्चन में, यानी इसमें अशुद्ध कोई पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। महात्माओं का वैराग्य भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें देखते हैं अशुद्ध भाग हमें देखना है, महात्माओं का वैराग्य भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। तो यहाँ पर आएगा महात्माओं का वैराग्य भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। तो गाइस इसमें भी हम देखें तो इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, इसका भी क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए। कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा है सही। तो जीवन पथ पर हमें सतत चलते रहना चाहिए, सतत रूप से नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ हमें सतत चलते रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी जो भी ये दिए गए हैं उनमें से हमें शुद्ध रूप को पहचानना है। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहें, यानी कि ये तो शुद्ध नहीं है। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें, ये भी सही नहीं है। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहें, ये भी सही नहीं है। यानी नेताओं का हित क्या है, लोग आपस में लड़ते रहें ताकि उनकी तरफ ध्यान ना दें, उनका काम अच्छे से चलता रहे। तो इसका शुद्ध रूप का चयन कौन सा है दोस्तों, सी है। प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका सही क्या आएगा, यानी अशुद्ध वाला इसमें कौन सा है, तो इसमें अशुद्ध वाला है तन मन धन अर्पण करना चाहिए। तो इसमें अशुद्ध वाला है दोस्तों सी 16 का प्रत्येक देशवासी को। इसमें अशुद्ध वाला है सी नहीं है, सॉरी, इसमें अशुद्ध वाला है ए, क्योंकि प्रत्येक देशवासियों को आ गया। तो अगर
देशवासियों में लगा रहे हैं तो प्रत्येक नहीं लगाते, यहाँ पर आएगा प्रत्येक देशवासी को, ठीक है, देशवासियों नहीं आएगा, प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 17 हम आप देखते हैं। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। तो आतंकवाद की बात की गई है। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। तो इसमें हमें देखना है कि अशुद्ध कौन सा है। तो ये आएगा दोस्तों, आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, तो शायद यहाँ पर नहीं आएगा, सही ये नहीं, अशुद्ध कौन सा इसमें, ए है। तो इसका शुद्ध क्या होगा, आतंकवाद एक दिशाहीन, उद्देश्यहीन अंधेरा है, इस तरीके से आएगा, यानी शायद को हटा करके। 18वां देखते हैं। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। तो यहाँ पर इसमें अशुद्ध कौन सा है, तो इसमें आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा है, बी है। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते हो। तो अशुद्ध इसमें कौन सा था, बी था। शुद्ध क्या होगा, तो अपनी पुस्तक आएगा। 19वां देखते हैं। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। तो इसका हमें देखना है 19 का। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा 19 का आएगा गुणी मनुष्य कहता है, यानी गुणी मनुष्य में इस तरीके का गुण नहीं होता, यानी कि जो ज़्यादा दुखों को सहन रहा है, जो ज़्यादा हार्डवर्क करता है उसे गुणी नहीं कहेंगे। गुण तो उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ टाइप के गुण होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहेंगे साहसी आदमी। तो साहसी मनुष्य आएगा। तो इसका अशुद्ध भाग कौन सा है, ए है। तो इसमें शुद्ध क्या होगा, साहसी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। 20वां देखते हैं। फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। ये हमें देखना है, इसका अशुद्ध भाग हमें देखना है। तो इसका अशुद्ध भाग है दोस्तों सी, यानी कि आप सही क्या बनेगा, फूल में सुगंध होती है और तितली के सुंदर पंख। तितली के पास नहीं आएगा, सिर्फ तितली के सुंदर पंख यहाँ पर आएगा। 21वां हम देखते हैं। स्त्री का हृदय गुलाब की पंखड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है। तो इसमें क्या कोई अशुद्ध पार्ट है, ये हम देखते हैं। यानी यहाँ पर आएगा स्त्री का हृदय गुलाब की पंखड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील की जगह यहाँ पर आएगा भावुक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा अत्यंत कोमल एवं भावुक होता है। तो इसमें अशुद्ध कौन सा था, सी था, वो इसका शुद्ध क्या होगा, एवं भावुक होता है। 22वां देखते हैं। जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत स्पष्ट रूप से नहीं कहते मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। तो इसमें हम देखते हैं 22 में अभिप्रेत का अभिप्राय। जब तक तुम अपने अभिप्रेत का अभिप्राय, यानी ये शब्द इसमें उल्टा लिखा हुआ है, तो इसमें अशुद्ध पार्ट कौन सा, ए है। यहाँ पर शुद्ध आएगा जब तक तुम अपने अभिप्रेत का अभिप्राय स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं। मैं आज सुबह अपने घर गया किंतु तुम घर पर नहीं मिले। मैं आज सुबह आपके घर पर गया किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो इसका हम देख लेते हैं। आपके घर पर गया किंतु यहाँ पर आएगा, यानी पहले हमने आपके लिखा है, यानी कि कोई हमसे बड़ा हो, किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो पहले हमने आपके लगाया, तो फिर भी हम क्या कहेंगे, किंतु आप घर पर नहीं मिले। तो ये इसका अशुद्ध पार्ट कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर यहाँ तुम्हारे होता तो फिर यहाँ तुम सही हो जाता, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा, मैं आज सुबह आपके घर पर गया किंतु आप, तुम की जगह आप आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। 24वां देखते हैं। प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। तो इसमें हमें देखना है अशुद्ध पार्ट कौन सा है। प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में
एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान। तो यहाँ पर एकीकरण नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा एक करने वाले। ठीक है, क्या आएगा? एक करने वाले। तो इसमें अशुद्ध पार्ट कौन सा है? बी है। और शुद्ध क्या होगा? एक करने की शक्ति को उजागर करने वाला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा, रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि अशुद्ध कौन सा है। रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा कि राहुल का दूध, तो राहुल का तो दूध होता नहीं है, तो यहाँ पर आएगा कि राहुल के लिए दूध। तो इसमें अशुद्ध कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। और इसका शुद्ध पाठ क्या होगा? कि राहुल के लिए दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। ठीक है, 26वां देखते हैं। तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न राष्ट्र। ठीक है, तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर न तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न राष्ट्र। 26वां देख रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर। तो तुष्टीकरण करने की जगह हम तुष्टीकरण की, तो यहाँ पर करने जो है वो फालतू का शब्द है। तुष्टीकरण की नीति, तो तुष्टीकरण करने और तुष्टीकरण की नीति दोनों का एक ही बनेगा, यानी करने जो है फालतू का, यानी अशुद्ध पाठ कौन सा है? ए है। शुद्ध क्या होगा? तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर। 27वां देखते हैं। गंभीर नदियों, बृहत सागरों एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी आ गई हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे गंभीर, तो नदियाँ होती नहीं है, यहाँ पर आएगा गहरी नदियाँ आएगा। ठीक है, और विस्तृत सागरों को। तो अशुद्ध पार्ट कौन सा है इसका? ए है। शुद्ध क्या होगा? गहरी नदियों और विस्तृत सागरों को, ये सही है। 28वां देखते हैं। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया, कोई त्रुटि नहीं है। तो अध्यापक ने आज हमारे को क्या है? गलत है, यानी इसका अशुद्ध पाठ कौन सा? बी है। तो इस शुद्ध क्या होगा? अध्यापक ने आज हमें नया पाठ पढ़ाया। ओके, 29वां देखते हैं दोस्तों। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। इसमें हमें अशुद्ध पाठ देखना है, आखिर किस काम में आएगा। तो यहाँ पर आएगा आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया धन। तो यहाँ पर यह जो है, यानी अशुद्ध पाठ कौन सा? सी है। अशुद्ध कैसे है? यह फालतू में लगा हुआ है। कमाया गया धन आखिर किस काम में आएगा, ये शुद्ध बन जाएगा यह को छोड़ करके। 30वां देखते हैं। झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रही। तो यहाँ पर आएगा झगड़े के कारण, नहीं झगड़ों के कारण। ठीक है, तो इसका अशुद्ध पाठ दोस्तों कौन सा हो जाएगा? झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें बंद रही। तो यहाँ पर अधिकतर आएगा या अधिकांश आएगा? तो यहाँ पर सही जो अशुद्ध पार्ट है वो है बी। अशुद्ध कैसे? क्योंकि झगड़ों के कारण, यानी काफ़ी ज़्यादा झगड़े चल रहे थे, के कारण नगर की अधिकांश दुकानें आज भी बंद रही। तो नगर की अधिकतर की जगह अधिकांश आ जाएगा, तब ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा। ओके, अब देखते हैं 31वां। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। 31वां हम देख रहे थे, तो यहाँ पर आएगा बुरे से बुरा, ना कि बुरा से बुरा। ठीक है, ये सही नहीं है। तो अशुद्ध पाठ दोस्तों इसमें कौन सा है? ए है। तो ये शुद्ध क्या होगा? बुरे, बेउ रहे, बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। 32वां देखते हैं। आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते हैं। देखो यहाँ पर भी आ गया, आपके लगा रखा है शुरू में और उसके बाद तुम्हारी। तो इसका अशुद्ध पाठ कौन सा हो जाएगा? आप
समझ ही गए होंगे कौन सा होगा दोस्तों, बी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी की जगह क्या आएगा, आपकी आएगा। आपकी यानी पहले अगर हम तुम्हारे लगाता तो यहाँ भी तुम्हारी आता, आपके लगाया तो आपकी ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 33। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। फिर से दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आता है, यानी 2 क्वेश्चन लगभग आते हैं एग्जाम की वेटेज के अकॉर्डिंग। अगर आप अकाउंटिंग क्लर्क या एसएससी सीजीएल बैंक पीओ के लिए रहते हैं तो 2-3 मार्क्स का इस चैप्टर में से आता है। बाकी रेलवे पीसीएस और काफ़ी बीएड वगैरह वाले एग्जाम में भी ये आता है। शुद्ध रूप देखते हैं। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, तो पिछले सोमवार यानी था होता है यहाँ पे, तो ये अशुद्ध है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, भी गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यानी 33 का दोस्तों क्या है, शुद्ध कौन सा है, डी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। 34 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का हमें चयन करना है। फिर से, उन्हें एक पुत्र है, ये क्या है, क्या सही लग रहा है, उनको एक पुत्र है या उनका एक पुत्र है, तो सही क्या होगा, उनका एक पुत्र है। ठीक है, ये तो आपको पढ़ के ही पता लग रहा होगा। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें अशुद्ध पार्ट कौन सा है गाइज, ए। इधर नहीं होता, यहाँ ये होता है यहाँ। आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, यानी मौसम में वर्षा होती है वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में ही वर्षा हो रही है, बिना वर्षा ऋतु की वर्षा नहीं हो रही है, तो इधर की जगह आएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। तो जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। इसमें हमें अशुद्ध पार्ट देखना है, तो यहाँ पर देखना है, जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही, तो इसमें अशुद्ध पार्ट है दोस्तों सी, क्योंकि वह उतना ही महापुरुष है। बड़ा होने की जरूरत नहीं है, महापुरुष अपने आप में ही एक बड़ा शब्द होता है। अगर आप किसी के सामने मेगा स्टार लगा रहे हो, आप बोलो कि ही इज ए वेरी बिग मेगा स्टार, भाई मेगा स्टार अपने आप में ही बड़ा शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़ा जो हट जाएगा, तो अशुद्ध पार्ट क्या है, सी है। लेकिन आपको पढ़ने में लगेगा नहीं कि ये अशुद्ध है, लेकिन ये अशुद्ध है। ठीक है, इसका शुद्ध पार्ट क्या होगा, वह उतना ही महापुरुष है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित रखा। किस रहस्य को, तो इसमें हमें अशुद्ध पार्ट देखना है। तो यहाँ पर आता है, पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही, यहाँ तक तो सही है, निर्हित रखा, तो इसका अशुद्ध पार्ट है सी, और इसका सही क्या होगा, शुद्ध क्या होगा, निहित रखा, यानी अपने हृदय के भीतर ही निहित रखा, यही सही है। 38वां दोस्तों है क्वेश्चन हमारा, रेलवे में आया हुआ, देखो ये 2000 में, जब आप शायद बच्चे ही होंगे। सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, यानी सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, तो इसका अशुद्ध पार्ट क्या होगा, क्या बड़े लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे, अगर हम सीधा लिख दें सेठ जी सज्जन पुरुष हैं, तो फिर भी वो सज्जन ही माने जाएंगे, बड़े या छोटे की यहाँ पर बात ही नहीं आती है। ओके, या फिर बड़े की जगह हम लिख दें बहुत ही सज्जन हैं। ठीक है, तो अशुद्ध पार्ट कौन सा है इसमें दोस्तों, बी है, और इसका शुद्ध क्या बनेगा, सेठ जी बड़े की जगह आ जाएगा बहुत सज्जन पुरुष हैं, यानी सेठ जी बहुत सज्जन पुरुष हैं। 39वां हम देखते हैं। मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। इसमें हमें अशुद्ध पार्ट दोस्तों पहचानना है, तो यहाँ पर आएगा, मैं सुबह ही घर से निकल पड़ा, शुद्ध है, और पैदल ही, तो ही की जगह ही नहीं आएगा इसमें, ही यानी इसमें अशुद्ध पार्ट कौन सा है, बी है,
और पैदल अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया, इस तरीके से बनेगा। ही नहीं आएगा क्योंकि पैदल आप जा रहे हैं तो ही लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, दबाव मतलब उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और पैदल अपने दोस्त के गांव पहुंच गए, ये सेंटेंस सही बन रहा है। उसके बाद हमने देखा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में स्वातंत्र्य संघर्ष का जीवंत अंकन किया है। तो यहाँ पर हमें अशुद्ध पाठ देखना है। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में, तो अपनी आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद जी ने आत्मकथा में, तो इसका अशुद्ध पाठ दोस्तों जाएगा वो ए होगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी ने आत्मकथा में, अगर आत्मकथा का मतलब होता है किसी की कथा, अगर कोई व्यक्ति ही आत्मकथा के बारे में बात कर रहा है तो उसमें आ जाएगा अपनी ही कथा। ठीक है, आत्मकथा मतलब मेरी कथा, अगर मैं अपनी आत्मकथा की बात कर रहा हूँ तो राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में, तो यहाँ पर आ जाएगा सही जो होगा, इसका आंसर क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद जी ने आत्मकथा में। ओके, तो बाकी का ऐसे एज इट इज रहेगा। तो दोस्तों ये हमने 40 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।